ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीला चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च स्त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। मैं पेज पे वन। हाँ हाँ अपन ने या जगन्नाथ जोशी की वार्ता के अंतर्गत जो ब्राह्मिक पर्यावरण, पारमात्मिक पर्यावरण और भगवत पर्यावरण की कृष्ण के इर्द गिर्द बात करी। वहां तक को एक चैप्टर है। वो चैप्टर भगवत लीला को चैप्टर है। और वाक्य बाद नातर लीला होती जूनी, जैसे महाप्रभु जी के लिए कहा जाए है, वा तरह से वो लीला के पाछे रिवाइवल को या रिन्यूअल को एक चैप्टर है। और वो जो चैप्टर है वो महाप्रभु जी के द्वारा शुरू किया गया है। और वो चैप्टर महाप्रभु जी ने या लिए शुरू किया क्योंकि महाप्रभु जी को श्री कृष्ण की ब्रह्मता, परमात्मता
कृष्ण ब्रह्म होने को, परमात्मा होने को और भगवान होने को भाव इतना सुदृढ़ है। वो सुदृढ़ क्यों है, वाक्य कारण भी अपन समझ सके हैं, क्योंकि महाप्रभु जी ने एक बात शुरुआत में अपने मत के खुलासा में कह दी है, और वो बात है कि कृष्ण वाक्यानुसारेण शास्त्रार्थम ये वदंती ही ते ही भागवता प्रोक्ता शुद्धास्ते ब्रह्मवादिन। कृष्ण के वाक्य के अनुसार, माने गीता के अनुसार उपनिषद और ब्रह्मसूत्र को अर्थ करना चाहिए। यदि वो कर रहे हैं तो अपने में भागवतत्व और ब्रह्मवादित्व आ रहे। ये बात बहुत नाजुक बात है। भागवत के महात्म्य के एंगल से सोचे तो इतनी नाजुक नहीं, बड़ी स्थूल बात है। कृष्ण के वाक्य अनुसार अर्थ करो, पर महाप्रभु जी कृष्ण के वाक्य के अनुसार अर्थ करो ऐसी आज्ञा नहीं दे रहे हैं, वाक्य उपपत्ति भी दे रहे हैं ना। उपपत्ति मैंने आपको जस्टिफिकेशन की, क्यों कोई बात को अपन एक विधान करें और क्यों नहीं समझा में, क्या है समझा में पर क्यों नहीं समझा में। कोई बात को अपन क्या है वो समझा में और साथ में क्यों है ये भी समझा में, तो वो बात की उत्पत्ति हो जाए, जस्टिफिकेशन हो जाए। आचार्य चरण के मार्ग के प्रवर्तक होने के कारण खाली आज्ञा भी दें तो जो आचार्य चरण को मानने वाले हैं उनके लिए तो शिरोधार्य होगी, पर वो शिरोधार्य करने पे आज्ञा के अपन शिरोधार्य करके चलें भी ना वो आज्ञा, पर जो मैं पर्यावरण की बात कर रहे हूं वो आज्ञा के शिरोधार्य करने से वो पर्यावरण की समझ नहीं आएगी। क्योंकि पर्यावरण को समझने के लिए अपने में एक वह तरह की सचेतता चाहिए, और वो सचेतता जाको अपन सेंसिटिविटी कहें, वो सहजता से कोई आज्ञा पालने से नहीं आवे। कई वक्त क्या हुआ आज्ञा पालने जब भी पाठ करने की बात कही जाती थी तो वो यह अर्थ में नहीं कही जाती थी कि खाली गुड़गुड़ गुड़गुड़ सबको पाठ करो। पाठ करो का मतलब कि वाको अपने को ऑटो सजेशन हर वक्त देते रहना चाहिए। वो ऑटो सजेशन अपन कब दे सकें, शब्द को थोड़ी दे सकें ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन तो आपको अपन अर्थ जानते हो तो दे सकें। जैसे अपने जितने मंत्र हैं, अष्टाक्षर को मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, तो अपन श्री कृष्ण शरणम मम 1008 नहीं 1,00,000 माला फेरो, तो वहां को ऑटो सजेशन देना अपन भूल गए तो वहां की रिवर्स इफेक्ट हुए। आप पूछ रहे थे ना नुकसान कैसे पहुंचावे, आप नहीं पूछे ना कैसे नुकसान पहुंचावे, वो बात बता रहे हो। ऐसे नुकसान पहुंचावे कि श्री कृष्ण को अपनो रक्षक या अपनो आश्रय मानने के बजाय अपन मंत्रवादी हो जाए। मंत्र बोलो, वह मंत्र बोलो, वह में अपने को
ये भी ध्यान नहीं रहे कि मंत्र को अर्थ क्या है, क्योंकि मंत्र प्रधान हो गया ना। अब वो मंत्र बोलने से अपने को सेटिस्फेक्शन हो जाए, और वाको भुगतना कौन को पड़े? श्री कृष्ण को। श्री कृष्ण के मंत्र बोलने के कारण अपन श्री कृष्ण के तरफ बेदरकार हो जाए, और वो बेदरकारी कितनी, मैं अक्सर वाको उदाहरण देता हूं। शालिग्राम जी को भोग धरने के लिए जंगल में सामग्री सिद्ध कर रहे हो तो यात्री, अब आने चौका बना रखे तो वो कुत्ता वहां में सुगंध के कारण घड़ी घड़ी आ रहे हो तो अब आने 2-4 वक्त कुत्ता को हुड़दुत करी, पर कुत्ता को भूख लगती होगी, सजा wane हुड़दुत भयो नहीं। अंत में वानी कही कि कुत्ता इतनो सब चौका के भीतर आना चाह रहे, तो शालिग्राम जी उठा के कुत्ता पे मार दिए। अपरस कौन के लिए पालनी थी? शालिग्राम जी को भोग धरने के लिए अपरस पालनी थी कि भाई कुत्ता ना आ जाए। वह अपरस पालने को दंड कौन को मिलियो? शालिग्राम जी को। वो शालिग्राम जी उठा के कुत्ता पे मार दिए। कुत्ता तो भाग गयो। एक बखत शालिग्राम जी की चोट तो अच्छी खासी लगे, गोल मटोल हो में, पर कुत्ता भाग गया वो सवाल नहीं है, पर शालिग्राम जी को प्रति आपके भाव को क्या भयो? प्रश्न ये है। जा शालिग्राम जी को भोग धरने के लिए आपने इतनी अपरस करी कि कुत्ता सुछू जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो काय के लिए थी? आपके खुद के लिए थी? नहीं, शालिग्राम जी के लिए थी। वही शालिग्राम जी को दंड भुगतना पड़े ना। या तरीके की दुर्घटना अक्सर हो जाए है मंत्र के कारण भी। और एक बात ध्यान से समझो कि '56 में हम यहाँ आए थे, बाईजी लाल के मैरिज थे उन सालन में, 56-57 में। हम 6 महीना यहाँ किशनगढ़ रुके थे। तब यहाँ कोई एक महाविभूति रहते थे किशनगढ़ में, जो बैठक जी में सर्वोत्तम को अनुष्ठान करते थे। उनकी बड़ी महिमा थी यहाँ किशनगढ़ में वाबखत। तो समझते कुछ भी नहीं सर्वोत्तम को, न जाने कितने लाख के ऐसे कुछ सर्वोत्तम के उनने पाठ किए थे। महाप्रभु जी के सिद्धांत सु कोई लेनो देनो नहीं, वह को शुद्ध प्रमाण ये कि वह पाठ को वो फल ऐसा मानते कि कोई को कुछ आशीर्वाद देते, कोई को कुछ आशीर्वाद देते धंधा चलने को, कोई बच्चा पैदा होने को, ग्रह बाधा दूर करने को, क्योंकि वो सब लोग यूं कहते कि उनको सर्वोत्तम सिद्ध है। बाबा तो खैर मेरे इतनी समझ नहीं आती, तो उनको भी लगता था पता नहीं कैसी विभूति होगी। मैं तो गया नहीं दर्शन करने वहां, उनके पीताम्बर की गाल में वो अनुष्ठान करते थे। पीछे जाकर जयपुर सेटल हो गए थे वो विभूति। पर लोग ऐसे कहते थे कि उनके पास लोग ऐसे सब आशीर्वाद देने जाते और वह तरीके को आशीर्वाद सर्वोत्तम के अनुष्ठान के कारण देते। अब सर्वोत्तम में तो स्पष्ट कहो है कैसो प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत् शुद्धम कलिकाल तमश्चन्न दृष्टित्वा विदुषाम अपि संप्रत्य विशेषतस्य महात्म्यम दया निज महात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्यामि। महाप्रभु जी ने जो आज्ञा समझाया है, 2 बात समझाई है महाप्रभु जी ने, एक साकार ब्रह्मवाद और एक भागवत धर्म। अब वो साकार ब्रह्मवाद को समझाने में महाप्रभु जी के वचनन में जो कठिनता है, और भागवत धर्म को जो महाप्रभु जी ने उपदेश दियो षोडश ग्रंथ में, निबंध में वगैरह में, और साकार ब्रह्मवाद जो समझायो महाप्रभु जी ने भाष्य में, निबंध में, पत्रावलंबन वगैरह में,
उन सबन को समझने में जो कठिनता है वो कठिनता या सर्वोत्तम नाम के कारण दूर हो गए। वहां में तो ये सर्वोत्तम नाम ही कठिनता पैदा कर रहे हो, तो वो तो दूर कर दी। महाप्रभु जी जिनने वो सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए इतना संघर्ष कियो, वह लीलावाद को, वह महाप्रभु जी के 108 नाम महाप्रभु जी के तरफ समझ, महाप्रभु जी क्या आज्ञा कर रहे हैं वो समझाने के लिए होते। और वहां में बाधक कौन भयो? महाप्रभु जी को सर्वोत्तम। वो महापुरुष तो मैं तो कभी मिले नहीं, पर हमारा भीतरिया जो होता ना वो मुझको निरंतर समझाते कि सब पाठ आप बंद करो भागवत के, क्योंकि मैं उन दिनों में नई नई जनोई लेके आया तो सब पाठ करने की मुझको तरंग ज्यादा आती, क्योंकि पहली बार पाठ करना मिले तो षोडश ग्रंथ के, भागवत के, गीता के, वेद के। मैं और उत्तम जी हम दोनों ही यहाँ खूब जम के पाठ करते। मास्टर साहब भी तभी हमारे पास आए, शुरू हुए थे आने, तो हम लोग बहुत पाठ करते हैं। नयो मुल्ला ज्यादा नमाज पढ़े ना ऐसे तो वो भीतरिया जी मुझे समझाते कि ये सब पाठ बंद करो, खाली सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ करो। हमारे भीतरिया जी, मुझको समझ नहीं आती कि इतना क्या आग्रह है, क्योंकि पाठ की पुस्तक में जितने पाठ हैं प्रैक्टिकली मैं सब पाठ करता तो लंबा प्रकरण मेरा वाबकत पाठ को चलता तो। मेरे कहने को मतलब क्या है, ये पाठ साधक भी हो सके है और ये पाठ बाधक भी हो सके। साधक कब होवे? जब वहां में उपदेश जो दियो गयो है वह उपदेश को अपन अपने माइंड में निरंतर आवृत्ति करें, पठन मनन चिंतन के द्वारा, तो साधक हो सके। वह अर्थ की अपन आवृत्ति नहीं करें, वो तो शब्द है, शब्द के तो कुछ भी अर्थ हो सके ना। शब्द को वही अर्थ होना जरूरी नहीं है। श्री गोसाई जी यहां तक आज्ञा कर रहे हैं कि जा बखत कृष्ण को अपन सकाम प्रयोग कर रहे हैं, वह बखत नाम कृष्ण है, पर वो अर्थ वाको कृष्ण नहीं है, विभूति हो जाए। सिद्धांत मुक्तावली में भी गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो या तरह से लोकार्थी कृष्ण भजन होके करे है, वाकी बुद्धि ऐसी है कि वो कृष्ण भजन कर रहे हो, एक्चुअली वो भजन जो कर रहे हो वो कृष्ण को नहीं कर रहे हो है। यदि कोई सफल हो रहे हो तो कोई विभूति को कर रहे हो, वरना तो कृष्ण भजन हो ही नहीं रहे हो, खाली मूर्ति कृष्ण की है। तो अपन यह समझे कि
ठाकुर जी को स्वरूप कृष्ण को है, वासु कृष्ण है, ये बात सच्ची नहीं है। वार्ता भी बंद पढ़े ना, चाचा हरिवंश जी के कौन की वार्ता में आवे तो ठाकुर जी की सेवा करते तो उन्होंने कही तो धोबी को स्वरूप है। हाँ? राजा के यहाँ उन्हें जाके कह दी कि तो धोबी को स्वरूप है। अपन समझ सकें कि स्वरूप बाय अपने आप स्वरूप नहीं है, नाम अपने आप में नाम नहीं है। स्वरूप में वह तरीके को भाव है तो वो स्वरूप है। नाम में भी वह तरीके को अर्थ, अर्थ को मतलब ध्यान से समझो। आज अपन डिक्शनरी में जो मीनिंग है ना, वाकु अर्थ समझें। कोई नाम को क्या अर्थ है, ये तो खोटो अर्थ है, बल्कि अर्थ को सच्चो अर्थ हुआ है कि तुम वह नाम से कौन को चाह रहे हो। अर्थ माने चाहना। तो या शब्द के उच्चारण में तुम्हारी चाहना क्या है। अब यदि चाहना वो नहीं है और चाहना दूसरी है तो नाम तो वही है, पर चाहना तुम्हारी बदल गई तो अर्थ वो नहीं है, नाम तो वो रहे हो। जैसे मैंने कई लोगन को देखो, खास करके जो बहुत ज्यादा पाठ करें ना और इतनी एकाग्रता से पाठ करें कि पाठ करते वक्त कुछ बोलना नहीं, कुछ सोचना नहीं, पाठ ही करना, बस पाठ ही करना। अब उनके क्या लफड़ा हुआ है, मैंने आंखों देखी बात बता रहा हूं। दुनिया का आनंद सुनी बात कहे, मैं अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूं। तिहारो दरस मोहे भावे श्री यमुना जी। ये दरस भा रहे हो? ये तिहारो दरस मोहे भावे श्री यमुना जी। तिहारो दरस मोहे। यमुना जी भी घबराते होंगे कि या कुछ दरस देना, मने बहुत खतरा है क्योंकि दरस भावे को मतलब ये निकल रहे हो। तो तुम जब तिहारो दरस भावे कह रहे हो, अब अगर तुम्हारी चाहना क्या है, जू मारना, यमुना जी के दर्शन करना नहीं। क्योंकि 2 in 1 है ना, क्योंकि तुमने 41 पद को पाठ करने को नियम लिया है तो पूरे तो करने, और माथे में तो जू भी है ही ना, तो 2 काम फिर एक साथ होने लग जाए। 2 in 1 के तो सब ऐसे ही काम होवे ना, तो मोबाइल भी होवे तो ऐसा, वीडियो भी होवे तो रेडियो भी होवे और कैमरा भी होवे। तो अब कौन सी चीज अपनी मन कहाँ भटक जाए मोबाइल ऑपरेट करते करते, वो तो पता ही नहीं चले ना अपने। ऐसे अपन पाठ भी कर रहे हैं और जब जो भी माम थे कुचर आ रही है, तो दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, क्योंकि फिर अलग से काम करने में तो टाइम कितना वेस्ट हुआ है। तो सब काम एक साथ पटा देना। तो नाम में चाहना तो तुम्हारी वो नहीं है ना। जैसे मैंने आंखों देखी, एक और बात बता रहा हूं कि अष्टाक्षर को निरंतर जप करना। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। पानी को ग्लास लाओ तुम कह रहे हो, और तुमने अष्टाक्षर को नियम ले रखे हो कि अष्टाक्षर बोलेंगे। अब वो लड़का को डपट लगा रहे हो, तो बुलाने के लिए भी श्री कृष्ण शरणम मम, पानी को ग्लास के लिए श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। क्या का मतलब श्री कृष्ण शरणम है कि पानी को ग्लास चाहिए। अब या तरीके को श्री कृष्ण शरणम मम है, तो तुम्हारी चाहना क्या है, वो अर्थ है श्री कृष्ण शरणम मम को, कि कृष्ण मेरा आश्रय है, ये अर्थ है। तो शब्द तो वही रह रहे हो है, स्वरूप भी वही रह रहे हो है। जब तुम्हारा भाव स्वरूप में बदल गए हो तो रूप रहे हो पर तत्व गए हो, क्योंकि तत्व भावात्मक है। और जब तुम्हारी चाहना बदल गई वह शब्द के उच्चारण में, और कोई दूसरी चाहना तुम्हारी प्रकट हो रही है, तो वो साउंड रहे हो पर मीनिंग गए हो, है ना। चल
या लिए जो साकार ब्रह्मवाद को मीनिंग हतो, अर्थ हतो, भागवत धर्म को जो अर्थ हतो, वाकु समझने में जो कुछ कठिनाई हती, उन कठिनाई को दूर करने के लिए श्री गुसाई जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र प्रकट कियो। तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम अखिलाग्रह। और कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय, ये बात वहां फल तरीके बताई गई थी, प्रयोजन और फल की। अब न तो वो प्रयोजन चाहिए और न ये प्रोग्राम वाइज या की कोई अपेक्षा है। फिर सर्वोत्तम को अर्थ तुम 1 लाख नहीं 1 करोड़ पाठ करो ना, पर अर्थ बदल गया, अर्थ वो नहीं रहे हो। तो जितनी वक्त वह अर्थ को तुम अपने हृदय में और बुद्धि में धारण करके पाठ कर सको, अरे अखंड पाठ मत करो, कोई जरूरत नहीं है, पर जितनी देर वह अर्थ को तुम धारण कर सको अपने बुद्धि और हृदय में, उतनी देर पाठ करो तो वह नाम और नाम को अर्थ रहेगो। जितना तुम भाव अपने हृदय में धारण कर सको, वह तरह से स्वरूप की सेवा करो तो वो रूप और तत्व साकार ब्रह्मवाद को दोनों रहेगो। वरना तो वो भाव जो नहीं रहे हो तो साकार ब्रह्मवाद तो कहां नहीं है, सब जगह है। हर दुनिया को जो